क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल पर बनी तीन आंखों का रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक फल है या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को छुपाए बैठा है? आज हम खोलेंगे उस तीसरे चक्षु का रहस्य जिसे देवी देवताओं तक ने पूजा, और जानेंगे क्यों एक साधु ने कहा जो नारियल को जान गया वो ब्रह्म को जान गया। अब वक्त है जानने का, उस शक्ति का जो हमारे बीच सदियों से छुपी है। नारियल के तीसरे चक्षु का रहस्य। एक पवित्र मंदिर परिसर की शांत परछाई में एक साधु निष्पाप नारियल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नाभि जैसा निशान देखता है। वह तीसरा चक्षु शहर से दूर पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा था देवकुंड नाम का एक छोटा सा गांव। वहां एक प्राचीन मंदिर था, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहां वर्षों से लोग नारियल चढ़ाते आ रहे थे। मंदिर की देवी त्रिपुरा सुंदरी के सामने चढ़ाया गया हर नारियल मानो कोई ऊर्जा समेटे होता। साधु शिवानंद, जो पिछले 12 वर्षों से उसी मंदिर में रह रहे थे, एक सुबह ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने ध्यान खोला, उनकी दृष्टि एक विशेष नारियल पर पड़ी उसके छिलके पर 3 गहरी आंख जैसी संरचनाएं थीं, जिनमें से एक बीचों बीच थी और अन्य 2 सामान्य। उन्होंने उस नारियल को हाथ में उठाया और महसूस किया जैसे उसके भीतर से कंपन निकल रहा हो। यह तीसरा चक्षु है, यह साधारण नहीं हो सकता, उन्होंने धीरे से कहा। गांव की एक युवती मीरा मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। उसने उस दिन साधु को नारियल को देखकर मंत्रमुग्ध होते देखा। जिज्ञासावश उसने साधु से पूछा, बाबा, ये नारियल कुछ अलग क्यों है? शिवानंद मुस्कुराए, बेटी, कुछ वस्तुएं प्रतीक नहीं, माध्यम होती हैं। ये तीसरा चक्षु केवल दिखने वाली रेखा नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का द्वार है। मीरा की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे कोई रहस्य सामने आने वाला हो। नारियल और देवताओं का संबंध। शिवानंद ने बताया, नारियल को श्रीफल कहा गया है। इसमें 3 आंखें होती हैं, जैसे शिव के 3 नेत्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी, या मन, बुद्धि और अहंकार। विशेष रूप से जो तीसरा नेत्र होता है वह परमज्ञान का प्रतीक होता है। मीरा ध्यान से सुन रही थी। लेकिन बाबा, क्या कभी किसी ने इन 3 आंखों के रहस्य को जानने की कोशिश की? शिवानंद बोले, पुराने ग्रंथों में वर्णन है कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव ने एक नारियल अपने ध्यान में देखा। उसके अंदर उनकी शक्ति थी। उस नारियल में 3 चक्षु थे और उससे दिव्य प्रकाश निकला। प्राचीन कथा का उद्भव। एक बार की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक शिव तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने नारियल का एक फल टपकता है। उसे खोलते ही एक तेज प्रकाश फैल गया और उसमें से निकली एक स्त्री आकृति देवी त्रिपुरा। उन्होंने कहा, यह नारियल मेरे चक्षुओं का प्रतीक है। इसे जो समझ ले वह स्वयं मुझसे जुड़ जाए। इस कथा को शिवानंद ने मीरा को सुनाया। मीरा को लगने लगा कि वह नारियल सामान्य नहीं है, शायद उसे इस रहस्य को जानने के लिए चुना गया है। साधना की शुरुआत। साधु और मीरा दोनों ने उस विशेष नारियल को देवी के समक्ष रखा और एक विशेष साधना आरंभ की। प्रतिदिन वह नारियल के समक्ष दीपक जलाकर उसका ध्यान करते। धीरे धीरे मीरा को सपने आने लगे जिनमें देवी उसे संकेत देती थीं। तीसरे चक्षु को देखो, वहां सत्य है। तीसरे नेत्र का प्रकाश। एक रात मीरा ने देखा कि वह स्वयं एक गुफा में बैठी है और नारियल का तीसरा नेत्र खुल रहा है। उससे दिव्य प्रकाश बाहर निकलता है और चारों ओर देवी देवताओं की आकृतियां प्रकट होती हैं। जब वह उठी तो उसका मन शांत था, लेकिन हृदय कंपन कर रहा था। वह दौड़कर मंदिर पहुंची और देखा कि वही नारियल दरारों से चमक रहा है। गांव में चमत्कार। उस दिन से गांव में बदलाव दिखने लगा। सूखी धरती पर हरियाली लौटने लगी। बीमार लोग बिना औषधि के ठीक होने लगे। लोग कहते, देवी प्रसन्न है, कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। मीरा और शिवानंद जानते थे कि यह नारियल के तीसरे चक्षु का प्रभाव है। वे अब एक और स्तर की साधना में प्रवेश कर चुके थे। अंतिम रहस्योद्घाटन। मीरा को एक रात पूर्ण दर्शन हुए। उसने देवी को देखा जिनकी तीसरी आंख खुली थी और वह नारियल उनके मस्तक का ही रूप था। देवी ने कहा, जिसने मेरे चक्षु को जाना वह स्वयं ब्रह्म से जुड़ गया। ये नारियल ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतीक है। सुबह मंदिर के कपाट खुले तो वहां केवल एक रोशनी थी और वह नारियल देवी की मूर्ति में समा चुका था। साधु शिवानंद मुस्कुराए, कार्य पूर्ण हुआ। उस दिन के बाद गांव में न केवल श्रद्धा बढ़ी बल्कि लोग आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक हो गए। मीरा अब एक संत जैसी थी।
जो लोगों को आत्मा और प्रकृति के बीच संबंध समझाती थी। नारियल अब केवल एक फल नहीं, एक रहस्य बन गया तीसरे चक्षु का, जो केवल उसे दिखता है जो देखना जानता है।